नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। एलएसी पर लद्दाख सीमा के पास गलवान घाटी में जारी तनाव के बीच चीनी सैनिकों के हमले में एक भारतीय अफसर समेत 3 जवान शहीद हो गए हैं और सूत्रों के मुताबिक इस खूनी झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत के साथ बैठक की है और इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत यहां एक तरफा कार्रवाई न करे। दरअसल गलवान घाटी में चीन ने अवैध तरीके से अपने टेंट लगा रखे हैं, जिसके बाद भारत ने भी यहां पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि भारत और चीन की ओर से बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा लेने का दावा किया जा रहा था, जिसे लेकर बीते 6 जून को कोर कमांडर्स की बैठक भी हुई। आपको बता दें कि दशकों के बाद चीन के साथ सीमा विवाद में भारतीयों की शहीद होने की घटना घटी है। तो गलवान घाटी की जो स्थिति है, अब वहां पर चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। बातचीत के बीच चीन ने अपनी घात वाली नीति को अपनाया है, जो चीन की आदत रही है, और खास तौर से केवल लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल को लेकर भी चीन की हेकड़ी दिखती रहती है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि एलएसी पर झड़प हुई, खूनी झड़प हुई, जिसमें 3 जवान भारत के शहीद हुए हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीनी सैनिक भी इस झड़प में मारे गए। तो गलवान घाटी में जो झड़प हुई उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। थोड़ी देर में पीएम मोदी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलेंगे और रक्षा मंत्री ने बैठक ली, जिसमें सीडीएस, तीनों सेना के अध्यक्ष और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गलवान घाटी में अवैध तरीके से चीनियों ने टेंट लगा रखे थे। उसके बाद हालात को देखते हुए भारत ने भी वहां पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। इन सब के बीच झड़प की खबर मिली है। और चीन के मामले पर रक्षा मंत्री ने सीडीएस से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत से बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और थल सेना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। 1 घंटे की बैठक में चीन के मसले पर बातचीत हुई है। तो चीन की तरफ से जो यह हरकत की गई है, उस पर भारत सरकार अब एकदम चौकन्नी है। चीन मामले पर रक्षा मंत्री ने सीडीएस से बातचीत की, राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत से बात की और बैठक जो हुई उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और थल सेना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। 1 घंटे की बैठक में 3 मसले पर बातचीत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गलवान घाटी में जो मई से विवाद चला रहा था, उसमें खूनी झड़प हुई है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट और आ रहा है। हिंसा के बाद चीन सीना जोरी कर रहा है। जो चीन की आदत है, भारत एक तरफा कार्रवाई न करे, चीन की तरफ से कहा गया है। मतलब पहले चोरी करेंगे, उसके बाद सीना जोरी भी करेंगे। हालांकि ये चीन की पुरानी आदत है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चाहे फिर आप साउथ चाइना सी की बात कर लीजिए, कई देशों से वो आंख दिखा रहा है, चाहे तिब्बत की बात कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, चीन की हरकतें हर जगह जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत पर हमला करने का आरोप चीन ने लगा दिया है। चीन का कहना है कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे। और एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, अब चीन का वर्जन आ रहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे। क्या कुछ भारत सरकार का स्टैंड है और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि ये बड़ी जो घटना हुई उसके बाद रक्षा मंत्री ने बैठक बुलाई थी। बिल्कुल, अगर बात करें तो ये काफी बड़ी घटना है और गलवान घाटी में जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से गतिरोध बना हुआ है और कल जिस तरीके से घटना घटी, इसके बाद जिस तरीके से चीन का जवाब आया, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी स्टाफ भी मौजूद रहे। कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण जो है बैठक रही है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को चाइना का एक्सपर्ट माना जाता है भारत में, तो उनकी भी विशेषज्ञ का राय जो है काफी अहम होगी। और जिस प्रकार का भी अगर बात करें तो चाइना के
फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आया है, विदेश मंत्री का जो बयान है, उनका कहना है कि भारतीय सेना लगातार जो है सीमा को क्रॉस कर रही थी, यानी कि जो सीमा वहाँ पे है वो चाइनीज सीमा में घुस रही थी। चाइनीज विदेश मंत्री के अनुसार कि भारतीय सेना चाइनीज सीमा में घुस रही थी और वहीं से फिर झगड़ा हुआ और वहीं से गतिरोध उत्पन्न हुआ। जबकि लगातार पिछले कई दिनों से चीन की जो सेना है वो लगातार भारतीय क्षेत्र में बैठी हुई है, वहां पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर गतिरोध जारी है और लेफ्टिनेंट जनरल स्तर तक की बातचीत हुई है वहां पे। इसके बावजूद कोई हल नहीं निकल सका है। जाहिर तौर से बात है कि अब ये टॉक आगे बढ़ेगी और जिस प्रकार से आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इसके बाद अभी प्रधानमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिया जाएगा। उसके बाद इसमें और बड़ी बैठक और डिप्लोमेट स्तर पे इसको मामले को सुलझाने की बिल्कुल कोशिश की अविनाश, जाएगी। हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। भारत की तरफ से पलटवार किया गया है। झड़प में चीनी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर कि चीन की हरकत के बाद भारत ने भी उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया और भारत के पलटवार के बाद चीन बौखला गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने भी और हमारे साथ पूर्व राजनयिक विजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से चीन की हरकत हो रही है, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि उसकी विस्तारवादी नीति क्या है, लेकिन क्या इस बार चीन हद पार करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा नाम करेक्ट कर लीजिए, JK त्रिपाठी है, विजय त्रिपाठी नहीं। और दूसरी चीज है कि जो आपने कहा कि क्या चीन हद पार करने की कोशिश कर रहा है, तो हाँ, आज की घटना अवश्य पहले की घटनाओं से कहीं ज्यादा गंभीर है जी। वैसे तो 1962 के युद्ध के बाद से चीन ने कम से कम 7 बार हमें जगह जगह सीमा पर टटोलने की कोशिश की और हमारे तुरंत जवाब देने पर चीन की सेना पीछे हट गई, जिसमें डोकलाम, मेजरला, जीतला, नथुला और भी कई जगहें थी। लेकिन इस बार चीन की सेना वार्तालाप के बाद पीछे हटी और उसके बाद ये पता नहीं चल पा रहा है कि कल रात को ऐसा क्या हो गया कि दोनों सेनाओं में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें हमारी ओर से भी लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल JK त्रिपाठी जी, हमारे साथ आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह PM मोदी को जानकारी देंगे। LAC पर हुई झड़प की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री PM को देंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी। PM को अपडेट रक्षा मंत्री देंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह PM मोदी को इस पूरे वाकये के बारे में जानकारी देंगे। और रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल साहब कुछ कह रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह PM मोदी को अब जानकारी देंगे। LAC पर जो झड़प हुई है उसकी पूरी जानकारी PM को देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री को अपडेट रक्षा मंत्री देंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले उनकी बातचीत हुई है CDS के साथ। पूर्व राजनयिक JK त्रिपाठी साहब लगातार हमारे साथ बने हैं। JK त्रिपाठी, जैसा कि आपने बताया कि चीन ने कई बार इस तरीके की हरकतें की हैं, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस बार बातचीत के बाद जो कुछ चीन कर रहा है, क्या माना जाए कि क्या इस बार चीन के जो मंसूबे हैं वो कहीं ज्यादा नापाक हैं? वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत ने भी उसके अंदाज में उसको जवाब दिया है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये सारी चीज थोड़ी और भले बढ़े लेकिन युद्ध के स्तर तक नहीं जाएगी, क्योंकि चीन भी ये जानता है कि हम 1962 के भारत नहीं है। हमारी सैन्य शक्ति भी काफी बढ़ चुकी है, भले ही चीन के बराबर अभी नहीं हो, लेकिन तब भी हम ऐसी स्थिति में हैं कि सक्षम प्रतिरोध कर सकते। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, ये क्या माना जाए कूटनीतिक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती तो बहुत जबरदस्त है। दोनों सेनाओं में पीछे हट रही थी, उसके बाद बावजूद ये रात को ये जो घटना हुई है खास तौर पर दर्शाती है कि चीन को आप किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं कर सकते। चीन कह रहा है कि हिंदुस्तान ने पहल की, पहल हमेशा ऐसे मामलों में चीन करता है जी। हमारे एक ऑफिसर और 2 जवान मारे गए हैं और कहा जा रहा है कि चीनी सेना के भी तकरीबन 4 जवान मारे गए हैं जी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। इस समय वहाँ दोनों सेनाओं के सीनियर ऑफिसर्स हैं जो स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में चीन को ट्रस्ट करना जो है हमारे लिए बड़ा खतरनाक होगा।
बिल्कुल लेकिन चीन के साथ बिल्कुल साइकिल साहब, जिस तरीके से दोनों देशों की बातचीत भी हुई थी और चीन की जो विस्तारवादी नीति है, दुनिया के कई जगहों पर चीन इसी तरीके के हथकंडे अपना रहा है, क्या ये बात इस बार आगे जाएगी? क्या ये माना जाए कि जिस तरीके की हरकत चीन कर रहा है वो बातचीत से नहीं मानने जा रहा? देखो, उसको मानना तो बातचीत से पड़ेगा। आज के माहौल में युद्ध कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर युद्ध होता है तो चीन के ऊपर हम डेफिनेटली हामी होंगे। और अगर इस माफी का होता है तो जी पेंग की गद्दी संभल नहीं पाएंगे। मेरे मुताबिक कोरोना की वजह से जी पेंग का अंत सामने नजर आ रहा है। अगले 1 या 2 साल में जी पेंग हट जाएंगे। वो तो लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन उनकी कुर्सी डमाडोल हो रही है। दुनिया ने उनको अलग सा कर दिया, उनकी इकोनॉमी बैठ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और हांगकांग में प्रॉब्लम है, ताइवान में प्रॉब्लम है, फिर घुस के साथ प्रॉब्लम है, मुस्लिम एरियाज में, साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है जी। ऐसे में चाइना जो मर्जी करे, चाइना की छवि तो गिरती जा रही है। बिल्कुल, छवि गिर रही है और देखने वाली बात होगी कि क्या तस्वीर बनती है। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो गलवान घाटी से इस वक्त का बड़ा अपडेट कि दोनों सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई, चीन ने यह हरकत की। बहुत शॉकिंग खबर है कि हमारे 3 बहादुर जवान ये शहीद हुए हैं, और वो कहाँ शहीद हुए? पैंगोंग सो लेक के यहाँ पर, जब स्टैंड ऑफ जो डी एस्केलेशन हो रहा था चाइना के बीच और हमारे बीच, तब ये सारी कार्रवाई हुई है। कल रात को ये सब हुआ है। कैसे ये शहीद हुए, ये सब कहानी हमको अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो भी हो, आज तक 1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये धक्का बुक्की वाले किस्से, ये हमेशा के पीछे हटने वाले किस्से, ये हमेशा होते थे चाइना और भारत के बीच, लेकिन ये पहली बार हुआ है 1969 के बाद कि यहाँ पर कुछ टेंशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्से में आ गए और यहाँ पर यह हरकत हुई है। चाइना की तरफ में कोई कैजुअल्टी है या नहीं, अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है, बट व्हाटएवर इट इज, हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए, और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान, इनको आपने शहीद करवाया है, तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। आपको ये जवाब जरूर देना पड़ेगा, एंड इट इज एंटायरली शॉकिंग फॉर द होल कंट्री। तो रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भारत को कड़ा जवाब देना होगा। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि जो हालात चीन में हैं और जिस तरीके से साउथ चाइना सी से लेकर तिब्बत तक, गलवान घाटी से लेकर अरुणाचल तक जो हरकतें वो कर रहा है, उसमें चीन को पीछे हटना पड़ेगा। और इस वक्त की अहम खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलएसी मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि चीन के साथ झड़प में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, सरकार से सीमा पर वास्तविक स्थिति के स्पष्टीकरण की अपेक्षा। तो अखिलेश यादव ने 2 चीजें लिखी। पहले तो उन्होंने जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी है और भारत सरकार से मांग की है कि सीमा पर वास्तविक स्थिति क्या है वो स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए, बताना चाहिए कि हालात इस वक्त सीमा पर किस तरीके के हैं और क्या वहां पर हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही यह भी लिखा है कि सरकार से सीमा पर वास्तविक स्थिति के स्पष्टीकरण की अपेक्षा है। तो देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट, उन्होंने लिखा कि गलवान वैली लद्दाख से चीनी मुठभेड़ में हमारे कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिकों की शहादत का समाचार मिला है, भावपूर्ण नमन। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि सरकार से इन हालात में भारत चीन सीमा पर वास्तविक स्थिति के स्पष्टीकरण की अपेक्षा है।
तो भारत चीन विवाद अब तक कैसा रहा, आप देखिए 5 मई से चीन वहां पर गड़बड़ियां कर रहा है। गलवान घाटी में चीन ने अपने टेंट लगाए थे। चीनी सैनिकों ने एलएसी को पार कर लिया था और उसके बाद चीनी सैनिक पेंगोंग झील गलवान घाटी तक आ गए थे। हालांकि भारत ने भी तैनाती बढ़ाई सैनिकों की। भारत ने भी गलवान घाटी में अपनी तैनाती बढ़ा दी, सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। विवाद के बीच बातचीत भी चल रही थी और बातचीत के बीच चीन ने धोखा किया, जो उसकी आदत में है। 62 में भी यही किया था। 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई थी और भारत ने भी गलवान घाटी में अपनी तैनाती बढ़ा दी थी। विवाद के बीच बातचीत चल रही थी, बातचीत के बीच चीन ने धोखा किया। 2017 में डोकलाम को लेकर विवाद था। अब गलवान पर तनाव बढ़ गया है और तनाव खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां कर्नल रैंक के एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए। हालांकि जानकारी अब यह भी मिल रही है कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। और गलवान घाटी का विवाद क्या है वो भी देखिए। 5 मई से बवाल चल रहा है। गलवान घाटी में चीन ने अपने टेंट लगाए थे और चीनी सैनिकों ने एलएसी को पार कर लिया था, जिसके बाद वो पेंगोंग झील तक पहुंच गए। हालांकि भारत ने भी चीन की हरकत को देखते हुए सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी और चीन गलवान घाटी पर अपना दावा जताता है। चीन का कहना है कि गलवान घाटी उसकी है। लद्दाख से लगा है गलवान घाटी का ये पूरा इलाका। अक्साई चीन को गलवान घाटी भी कहते हैं और चीन हमेशा यहां पर घुसपैठ की कोशिश करता रहता है, लेकिन इस बार बात ज्यादा बिगड़ गई। चीन धोखेबाजी पर उतर आया। 1962 की जंग के बाद पहली बार चीन से सटी सीमा पर तनाव इस स्तर तक पहुंचा है। तो 5 मई से गलवान घाटी पर चीन ने टेंट लगाए और चीनी सैनिकों ने एलएसी को पार किया। पेंगोंग झील तक वो आ गए थे और भारत ने भी गलवान घाटी में अपनी तैनाती बढ़ाई थी। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी एक ट्वीट आया है। लिखा गया है कि चाइना की सेना से लड़ते हुए हमारे 3 जवान शहीद हो गए। आगे यूपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि शहादत को नमन, भारतीय सेना के शौर्य को नमन। लाल आंख का छलावा करने वालों को देश माफ नहीं करेगा। तो ये यूपी कांग्रेस का ट्वीट है और उसमें लिखा गया कि चाइना की सेना से लड़ते हुए हमारे 3 जवान शहीद हो गए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।